आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊँ उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्रद्धान की क्लिनिक में से जाकर ज्ञान के डॉक्टर से चारित्र की दवाई लाइए और अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ और स्वास्थ्य सत्ता को पाइए। वो संपत्ति को पाना है। यहाँ की संपत्ति आपत्ति देती है। बड़ा सुंदर स्टोव देश में पूज्य बात स्वामी कहते हैं कि जब तक आती नहीं तो उसको लाने की चिंता, आ जाए तो रक्षण की चिंता और चली जाए तो उसके वियोग का दुख। आप कहोगे कि नहीं माता जी ऐसा तो नहीं है, तो एक अंगूठी कभी रखकर भूल जाना, पता चल जाएगा। अंगूठी तो दूसरी आ जाएगी लेकिन दिल दूसरा नहीं हो पाएगा। हाँ, बड़ी सुंदर बात भैया कह रहे, 5 रुपया गिर जाए तो 5 दिन तक अफसोस होता है। सच्चाई है ये। और आदमी तो इतना चालाक होता है, 10 रुपया कोई धोखे से ले जाए तो 10 के जब तक 100 कर नहीं ले, किसी को धोखा दे के तब तक शांति नहीं पड़ती। तो जो आदमी अंधा हो, बहरा हो, हृदयहीन हो, जिसका सब लुट गया हो, वो आदमी जीने के लायक बचता है क्या? हमारी हालत ऐसे ही हो गई, क्योंकि हम जिंदगी भर मांग ही मांग रहे हैं। क्योंकि जिंदगी भर आदमी कहता है धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। जिंदगी भर धन कमाता है, कोठियां बनाता है, और एक दिन पड़ोस के लोग आकर कपड़े तक उतरवा कर एक मलमल का सस्ता सा कपड़ा दे देते हैं। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मलमल मल होगी, मखमल नहीं होगी।
और आज सत्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जब तुम चले जाओगे तब तुम्हारे लोग सुनाएंगे राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कहीं 2 घंटे पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य के, लेकिन ये क्या सुनाएंगे बेईमान लोग, क्योंकि कहते ये बेवफाएं ये दिल अब भी मानता नहीं, ये बेवफाएं ये दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझ है इन्हें जानता नहीं, कम वक्त ना समझ है इन्हें जानता नहीं। जब भी तुमसे मिलने की तदबीर नजर आए, जब भी कभी परमात्मा से गुरुओं से मिलने का अवसर आता है तो 1000 झंझटें आ जाती हैं। जब भी तुमसे मिलने की तदबीर नजर आई, जब भी तुमसे मिलने की तदबीर नजर आई, एहसास के पैरों में जंजीर नजर आई, एहसास के पैरों में जंजीर नजर आई। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था और वो सोचता था गंगा नहाने तो जाऊं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कोई पंडा मिल जाए तो पीछे पड़ जाए कि दान दक्षिणा दो। तो एक जगह वो गया, उसने कहा कि हम तो जहाँ मुर्दे जलते हैं वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ तो अभी कोई मुर्दा नहीं जल रहा होगा तो पंडे नहीं मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता है ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। वो उसने खूब डुबकियाँ लगाई, आधा घंटे नहाया और नहा कर निकला, वहाँ एक पंडा आ गया और कहने लगे कुछ तो दान दक्षिणा दो। उसने कहा कुछ नहीं। अरे कहने लगे कुछ तो दो। तो कहने लगे कुछ खाने को दे दो। बोला खाना नहीं। बोले कुछ पहनने को दे दो। बोले पहनने को नहीं। बोले कुछ पैसे दे दो। बोले कुछ पैसे नहीं। तो कहने लगा फिर यहीं पर रखो हमारे साथ, इतना इंतजाम तो हम भी कर लेते। उसने उस सेठ से कहा कि तुम फिर हमारे साथ ही रुको, इतना इंतजाम हम भी कर लेते और कल से तुम भी मेरे साथ भीख मांगना। अब उसको बड़ी बेइज्जती हुई तो कहने लगे कि हमें जाने दो, हमें नहीं देना। उसने कहा जाने दूंगा? अरे मुर्दा घाट का पंडा हूँ, जिंदा तो जाने नहीं देता किसी को, मर के ही भेजूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ क्रियाकर्म के लिए हूँ और तू नहीं देता तो तेरा क्रियाकर्म कर दूंगा। वो कहने लगा अच्छा उधार कर लो। बोला चल उधार कर लेता हूँ, कल आ जाऊंगा लेने। बोला ठीक है। बोले कल नहीं देगा तो जाने नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक कल दे दूंगा, तू कल आ जाइयो। अब उसने सोचा पता उसने गलत बताया, लेकिन पंडा भी पूरा पंडा ही था। उसने उसकी हुलिया देख ली, तिल देख लिया, जो भी निशान थे सब देख लिया, और वो तो गलत पता बता के चला गया। अब उसने पंडा दूसरे दिन तो आ गया पंडा। उसने सोचा था पंडा मेरा घर ही नहीं ढूंढ पाएगा, मैंने गलत पता बताया। अब पंडा किसी तरह से लोगों को बता के कि ऐसा आदमी है, ठिकना है, काला है, यहाँ पर मस्सा है, जाके पता लगा कर पहुँच गया उसके घर और कहने लगा कहना कि पंडित जी आए हैं और कल की दक्षिणा लेने आए हैं। तो उसकी पत्नी बोली कि घर पे नहीं है। उसने ही अंदर से कह दिया कह दूँ कि घर पे नहीं है। तो उसे लगा पंडा चला जाएगा। वो पंडा भी पक्का पंडा था। बोले कोई बात नहीं, आ जाएंगे तब हम उनसे मिल के चले जाएंगे। फिर पत्नी बोली कि गया, कहने लगा अरे तुमने ऐसा कह दिया, वो तो कह रहा कि हम तो मिल के ही जाएंगे। पति बोला जा कह दो कि वो तो बीमार है, उठ ही नहीं सकते। तो वो बोला कि बीमार है। बोले अब जजमान बीमार है तो उन्हें ऐसे कैसे छोड़ के जाएं, मैं यहीं बैठकर माला फेरूंगा उनके लिए और डॉक्टर वैद्य को बुला के लाता हूँ, जब ठीक हो जाएंगे तो दक्षिणा लेके जाऊंगा। पत्नी बोली वो तो जाता ही नहीं और कह रहे कि यहीं मुझे सीधा दे देना, यहीं मुझे सीधा दे देना, मैं 2-4 दिन यहीं रुकूंगा जब तक जजमान ठीक नहीं होगा। तो अब उसने कहा कि जा तू कह दे कि वो तो मर गए। उसने कहा कि वो तो मर गए। तो बोले अब जब जजमान मर ही गया तो कम से कम क्रियाकर्म करके तो जाऊंगा। तो पूरे गांव में जाकर 2-4 लोगों से कह दिया कि ये सेठ जी मर गए हैं, इनका क्रियाकर्म करने के लिए पूरा गांव बुलाओ। अब गांव आ गया तौलिया डाल डाल के जलाने के लिए। अब उसकी पत्नी को तो पता था कि मरे नहीं। वो कहे मरे नहीं, मरे नहीं। लोग कहने लगे हर पत्नी दुख में ऐसे ही बोलती है, मरे नहीं।
वो कहे अरे सच कह रही हूँ, मरे नहीं है, मरे नहीं। लोग औरतें समझाने लगी अरे धीरज रख, कोई बात नहीं, अब मरे को तो मरना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा। और लोगों ने बामुश्किल पत्नी को पकड़ा और वो कहे मैं कह रही हूँ मरे नहीं, वो कह रहे थे मैं मरूंगा नहीं, और तुम तो कह देना। लोग कहने लगे अरे तू राग में ऐसे ही बोल रही है, जब भी कोई मर जाता तो हम कहते बोल जाओ बोल जाओ। अरे क्या बोल जाओ, इतने दिन बोल रहा था, कुछ अच्छी बात बोल गया क्या? 60-70 साल चल गया, जी के चला गया, क्या बोल गया? यही बोल गया तुम खा लेना पी लेना, जितना धंधा, यही सब रोज की बातें होती, और क्या बोलता है? अच्छी बातें थोड़ी बोलता है। तो लोग कहने लगे दुख में बोल रही पत्नी को बामुश्किल रखा, वहां पर गया, लेकिन वो तो वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं, वो तो अर्थी मर्थी पे सब चढ़ा दिया गया। आग लगाने का वक्त आया, पंडा बोला चल मैंने छोड़ दिया 1 रुपया। आप समझ गए, वो पंडे को दया आ गई कि ये मर जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ये हालत हमारी है। कोई लेने आ जाए कहने लगे खाने कोई नहीं, कोई मांगने आ जाए कहने लगे कुछ है ही नहीं। हमने कहा ध्यान रखना, जाकी रगी भावना जैसी, ताने संपत्ति भाई तैसी। अपने माँ बाप से कभी ऊंचे शब्दों में मत बोलना, और माँ बाप को भी चाहिए कि जब आपकी एक उम्र हो जाए, 50 से ऊपर हो जाओ, तो अपने आप को एक आदर्श जीवन व्यतीत करो। लोग तुम्हें घर में समझें कि साधु जैसा जीवन। कम से कम शांत परिणाम रखो, आसक्ति कम रखो, भोगों से विरक्ति लाओ, घर में सन्यास की तरह जियो। आपको अगले सत्र में बताऊंगी किसी प्रवचन में कि हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है, हमारे श्रावक धर्म को 4 भागों में बांटा है, हमारे धर्मात्माओं को भी 4 भाग में बांटा है, हमारे दान को 4 भागों में बांटा है, हमारे जीवन के क्रम को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र करके विचारधाराओं से कोई घर में कैसे जन्म होगा। तो आज आपके अंदर उत्तम सुचिता का जन्म हो, ये बाहर से मरने की भावना नहीं बनाएंगे, जीने की भावना भी नहीं बनाएंगे, अपने हिसाब को इतना आदर्श बनाएंगे कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। लाखों आए या जाएं, मेरा धर्म मेरी शासक सत्ता मेरे पास रहे, तो एक दिन सिद्ध की सत्ता भी मिलेगी। हम सिद्धों की श्रेणी में जाकर उस श्रेणी में विराजमान हो जाएं, जहाँ अतीन्द्रिय सुख है, जहाँ श्वासा सुख है, और वो आंशिक रूप में भी। कसायों को कम करो, कसाएं कम होंगी, सब कम हो जाएगा, तो आप भी उस मोक्ष महल को पाएं। और मैंने कहा था कि दान देने वाला नियम से निर्वाण पाता। कुंद कुंद स्वामी का रैन सार उठाकर कहना, उन्होंने कहा है कि तो देने मात्र से धन हो जाता है। क्यों देने मात्र से धन होता है? कि जब तू देता है तो तेरे अंदर ये भाव आते हैं कि घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। आज तो तुम्हारे भाव आते हैं, मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। चलिए अभी ज़्यादा देर हो जाएगी तो वही भाव यहाँ भी आ जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आ करके मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना आवास बना लो, तुम अपना विश्वास जगा लो। और वास्तव में लोग हमें शमशान नहीं, हम मर कर निर्वाण चाहेंगे। लोग हमारे मौत पर मायूसी और मातम नहीं, महामहोत्सव बनाएंगे। आए थे हम राग से, ही हमारी मजबूरी थी। दुनिया राग से पैदा होती है। आए थे हम राग से, ही हमारी मजबूरी थी। जाएंगे त्याग से,
ये हमारा पुरुषार्थ होगा, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे। तालियां भी ऐसे बजा रहे हो 2-4 लोग, ऐसे यहाँ नींद लेने को बैठे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए। मैं पास आपके जातिष्ठ हूं, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।